वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके आई हूँ जो कि है एक बर्थडे पार्टी का। और जैसे कि आप देख रहे हैं सराउंडिंग से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि बर्थडे पार्टी रखी गई है एक फार्म हाउस पर। तो चलिए हम भी चलते हैं। और ये बर्थडेज़ हैं दो प्रिंसेसेस की। एक का नाम है आयशा और एक का नाम है अलैना। अलैना जो है माशाल्लाह से वो 3 साल की हो गई हैं और आयशा जो है माशाल्लाह से वो 14 इयर्स की हो गई हैं। तो ये दोनों आपस में कज़न्स हैं, फर्स्ट कज़न्स हैं और एक ही फैमिली के सारे लोग हैं माशाल्लाह। और हमको भी बुलाया गया। तो भाई इतने लंबे क्वारंटीन के टाइम के बाद जब हमें बर्थडे पे बुलाया गया एक किसी बड़ी गेट टुगेदर पे, तो भाई मैं तो भागी भी चली गई और मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाऊं। निकले बहुत अच्छा, बहुत की सालगिरह है माशाल्लाह। जी जी सब जमा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को पता ही है कि पिछले 6 महीने से ये जो कोरोना क्राइसिस कोविड-19 के प्रॉब्लम्स चले हुए थे, तो बड़ी गेट टुगेदर्स पर पाबंदी थी। तो बहुत अरसे बाद ये एक गेट टुगेदर ऐसी हुई जिसमें इन लोगों ने मुझे भी इनवाइट किया। और मैंने सोचा कि बहुत अरसे से हम कहीं नहीं गए थे तो हम इस पार्टी में ज़रूर जाएंगे। तो जनाब मैं भी यहाँ पर गई और बहुत मज़ा आया मुझे। हाँ महलब, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और इतने दिनों बाद, महीनों बाद घर से बाहर कहीं गेट टुगेदर हुई है। जी, अल्लाह मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी, अल्लाह का शुक्र। चलो गुड गुड, एंजॉय। जगह आप लोग देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये फार्म हाउस है और बहुत ही प्यारी जगह है। ये दोनों अलैना के मामा पापा हैं जो 3 साल की हो गई हैं आज। और इन्होंने हमें इनवाइट किया था और यहाँ पर जनाब बारबेक्यू की तैयारी हो रही है ज़बरदस्त। और ये आयशा की मम्मा किरण है, इन्होंने भी हमें इनवाइट किया था। बात ग्रिल हो रही है, बारबेक्यू हो रही है, जमा हुए एंजॉय सब कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, मौसम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जैसे आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से एक ही फैमिली के सारे ये एक ही घराने के लोग हैं। और मैंने जैसे बताया कि इतने महीनों से हम लोग सब घरों में थे। और वैसे तो मिलना जुलना आना जाना था, ईद पर भी हुआ था, मगर ईद एक बड़ी गैदरिंग के लिए जो एक मज़ा होता है, सब मिलते हैं जुलते हैं, वो उसके लिए थोड़ा से सब तरस रहे थे कहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर इन लोगों ने फार्म हाउस में इसलिए रखा था कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आजकल, जैसे समर्स का है, और फिर बारबेक्यू भी साथ साथ हो जाता है, तो लोग इसमें बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये जैसे आप लोग देख रहे हैं ज़बरदस्त से यार खाने तैयार हो रहे हैं देख के मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अब। और बहुत मज़ेदार खाना था, बड़ी मेहनत की थी सब लड़कों ने, मर्दों ने, और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया था। ये फार्म हाउस को थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छी जगह है। बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं, प्ले एरिया भी है। ये थोड़ा सा पानी का तालाब भी बना हुआ था, इसमें फिशेस वगैरह थी। और झूलों पे तो बच्चों ने बहुत मज़े किए। खुली जगह थी, बेहतरीन वेदर था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी, बहुत ही प्लेजेंट वेदर इस दिन का था। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और ये ग्रिल जहाँ पर हो रही है बारबेक्यू, इसके आगे हट भी बना हुआ है कि खुदा न खास्ता वेदर ख़राब हो जाता है तो आप अंदर जाकर उसका इंडोर भी अपने
प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये अलैना और आयशा के दादी दादा, मजा आ रहा है माशाल्लाह, दादी दादा खड़े हैं। हाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। हाँ, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि वो 5-6 महीने के घरों में बंद के बाद घरों में बंद बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। जी सब लोग आए हैं और सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। तो ये आयशा और अलैना जो बर्थडे गर्ल्स हैं, उनके दादी दादा थे माशाल्लाह से, और हमने उनसे भी थोड़ी सी बातचीत की। सब बहुत एक्साइटेड थे, सब बहुत खुश थे, और माशाल्लाह बड़ा खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जिनको दादी दादा, नानी नाना, चाचू, फुप्पो, खाला, मामू, सबकी प्यार मोहब्बत, सबकी तवज्जो मिली हुई होती है। तो माशाल्लाह से। और मैं आप लोगों को पूरा ये कहूँगी कि पूरी वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि बच्चों के लिए ये रिश्ते कितने अहम होते हैं, और उनकी ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ये दुबाला हो जाती हैं। यहाँ पर हमारी बड़ी बच्चियाँ बैठी हुई गपशप में लगी हुई थी, और उनका अपना एक ग्रुप बना हुआ था, बातों में मसरूफ़ थी। और ये जनाब हमारी छोटी प्रिंसेस जो है अलैना, ये तैयार हो रही है। इन्होंने जो थीम रखा था वो था एल्ज़ा का, तो उस हिसाब से इसको ड्रेसिंग उसकी की गई है, वैसे ही उसके बाल उसके बनाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है। हमारी बहुत सारी दुआएं, और आप लोग भी माशाल्लाह कह दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा बच्चों को। तो अल्लाह ताला इस बच्ची को बहुत अच्छी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती वाली, आफियत वाली दे, आमीन। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये कोई फ़ोटो सेशन होने जा रहा है लड़कियों का, उसकी तैयारी हो रही है। जी जनाब, यही है। सब ने बहुत इन्जॉय किया, बच्चे अलग मज़े कर रहे थे, और लेडीज़ जो हैं ख़वातीन वो अलग मज़े कर रही थी। और हमारी ये छोटी सी एल्ज़ा जो हैं ये भी तैयार हो रही थी अपने बर्थडे केक को काटने के लिए, और कैसे प्यारे अंदाज में बैठी हुई है माशाल्लाह से। और जो हमारे जेंट्स थे वो हम लोगों को हमारे लिए बारबेक्यू तैयार कर रहे थे। तो हर आदमी जो था, हर बंदा जो था वो बिज़ी अपने अपने कामों में था, और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ये उसकी कज़न्स वगैरह मिलकर उसको तैयार कर रही हैं, उसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले रही हैं। और ये आ गई हमारी दूसरी प्रिंसेस आयशा। ये माशाल्लाह 14 इयर्स की हो गई थी, और इसकी भी आज बर्थडे है। और यहाँ पर केक काटने के लिए अंदर इन लोगों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, और दादी दादा जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई बच्चे आएँ तो वो उनको केक कटवाएं। तो बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेशन किया था। और ये इस हट में ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप आउटडोर की कोई एक्टिविटी रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे प्रॉपर इंतज़ाम है, और अगर आप इंडोर कुछ करना चाहें तो उसके लिए भी बहुत अच्छे इंतज़ाम थे। तो अंदर बहुत अच्छी बच्चियों ने डेकोरेशन वगैरह की हुई थी, और अब ये केक कटने की तैयारी हो रही थी। दादी माशाल्लाह बहुत खुश थी, उन्होंने सर पे अपने कैप भी रख ली थी और दादा भी बच्चों के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं आपसे कह रही थी मेरे व्यूअर्स, देखने वाले, कि आप लोग इस बात से मेरी ज़रूर इत्तेफाक करोगे कि जहाँ पर बड़ों को उनकी खुशियों में सामने रखा जाता है, आगे रखा जाता है, वहाँ पे बहुत ही उस घराने में अच्छा लगता है। मुझे भी माशाल्लाह माशाल्लाह से इन लोगों के यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि दादी दादा बहुत अच्छी तरह इन्वॉल्व होते हैं, और घर के बच्चे भी अपने माँ बाप को बहुत आगे रखते हैं इन चीज़ों में। तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, और जो कि हमारे आजकल मोस्टली घरों में नापैद है। और ये बहुत ही प्यारा सा बर्थडे केक जो एल्ज़ा की थीम पर बनाया गया है, अलैना के लिए था।
बहुत खूबसूरत और मज़ेदार केक था। और ये वाला केक जो था ये भी बहुत ही मज़े का था। ये आयशा की बड़ी बहन अदीवा ने घर में ही बनाया था। तो आप देखें कितना प्यारा और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस केक, ये भी बहुत मज़ेदार था। तो दोनों केक्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। और यहाँ सब बैठ चुके हैं, बच्चे आ गए हैं, सब ने कैप लगा ली है, बड़े भी बैठे हैं और अब केक कटेगा थोड़ी देर में। सब तैयारी कर रहे हैं, सब ने अपने अपने मोबाइल्स जो हैं वो सामने कर लिए हैं कि भाई उसकी वीडियो बनाई जाए। और ये हमारी प्रिंसेस अलेना जो है वो खड़ी हुई है और ये अब केक कट करेगी थोड़ी देर में। और ये दादा जान जो हैं वो अलेना का केक कटवा रहे हैं उसके साथ और उसको केक भी खिला रहे हैं। तो माशाल्लाह से अलेना 3 साल की हो गई हैं और बहुत खुशी खुशी उन्होंने अपना केक काटा, बहुत इन्वॉल्व हैं। और अब आयशा अपना केक काटेंगी। और ये मेहमानों के लिए खाना भी जनाब गरम गरम तैयार हो रहा है। इसके बाद बस फिर खाने का ही नंबर था।
पिछले 6 महीनों से घरों में बंद बड़ी गैदरिंग्स को तरस गए थे हम लोग। और वैसे तो मिलना जुलना था कि कहीं चले गए, किसी के घर कोई आ गया, मगर एक बड़ी गैदरिंग्स होती है, कोई पिकनिक होती है, कोई बारबेक्यू हो जाता है, उसके लिए तो आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि 5-6 महीने से जो पाबंदी थी, तो उसके लिए हम लोग सब तरस गए थे। तो उसके बाद जब ये बर्थडे का इनविटेशन मुझे आया तो मैं तो ऐसी भागी जैसे जेल में से बंदा भागता है ना कि मैंने कहा नहीं, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आकर, बहुत ही मज़ा आया। तो गर्मियों में इस तरह के प्रोग्राम्स जब हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी सर्दियां फिर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। सर्दियों में तो फिर सिर्फ घरों में ही बैठना होता है। यहाँ पर सब बैठे चिल कर रहे हैं, आराम से बातें हो रही हैं। केक वगैरह कट गया था और अब डिनर हो। आज की मेरी ये बर्थडे पार्टी की वीडियो ज़रूर बताइएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा ज़रूर। और दोनों बच्चियों के लिए और उनके घर वालों के लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे, उनको बहुत सेहत और तंदुरुस्ती और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे और माँ बाप के साए में उनको परवान चढ़ाए, आमीन। अब मेरा ख़्याल है डिनर टाइम होने वाला है और ये लोग अब टेबल सेट कर रहे थे। खाना जो है वो टेबल पे ला के रखा जा रहा था। तो बारबेक्यू का तो यही है कि गरम गरम जैसे ही बने और वैसे ही उसको सर्व कर दिया जाए। तो अब ये सारा कुछ तैयार हो गया था और मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। मज़ेदार सैलड थी, चटनियाँ थी और मटर पुलाव था और ये था बोटी थी और ये सीख कबाब और प्याज की जो सैलड होती है वो ग्रीन सैलड, रायता, ये सारा कुछ था और उसका चिकन का टिक्का भी है। तो बहुत कुछ था और बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था। बहुत मज़े की हर चीज़ बनी हुई थी और चिकन बहुत मज़ेदार था और सीख कबाब और बोटी, हर चीज़ बहुत अच्छी थी बनी हुई। सब ने खाने को बहुत एंजॉय किया, मिल के खाया, बाहर बैठकर बातें भी होती रहीं, गप्पें भी चलती रहीं, खाना भी होता रहा। तो बहुत ही अच्छी एक शाम गुजरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत मज़ा किया सब ने। और खाने वगैरह के बाद फिर ये था कि रात भी हो गई थी और बच्चों ने थोड़ा सा अपना शुगल लगा लिया था, थोड़े से गाने वगैरह हुए और बच्चे अपना उस पर एंजॉय कर रहे थे। तो ये देखें प्यारी प्यारी दोनों अलैना और अनाया।